लोगों का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, मगर एक अच्छा पैकेज देकर, जो हमारी भारत सरकार है, अच्छा पैकेज देकर उनका ये नुकसान जो है वो पूरा कर सकती है। मौका है उनके लिए भी हमारे लोगों के साथ खड़े होने का, एक भाईचारा कायम करने का। और वो लोग अगर आज की आपदा के साथ जम्मू के लोगों के साथ खड़े होते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इन चीजों की तरफ ध्यान देकर और जम्मू की तरफ उन्होंने भी फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर आकर सिर्फ सेल्फी खिंचाकर लोगों को ये दिखाना है कि हम लोगों में जा रहे हैं, मगर जो लोगों की पीड़ा है, चाहे वो चशोती की है, चाहे वो कठुआ की है, चाहे वो माता वैष्णो देवी की है, चाहे डोडा की है, चाहे जम्मू की जो अभी जो हमारी नदियां जो पूरे उसमें थी, पूरे उग्र रूप में थी, ये सारी जो है एक आपदा का जो कारण बना है। ये जम्मू बहुत पीड़ित है, इसलिए इनकी तरफ ध्यान देकर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता को लेकर? आज की प्रेस वार्तालाप पिछले कुछ दिनों से जो लगातार एक आपदा का माहौल पूरे जम्मू में, उसके प्रति ही आज की जो प्रेस वार्तालाप यहां पर रखी गई है। और आज हम मिश्रीवाला के वार्ड नंबर 3 में यहां पर हैं, और हाल ही में यहां पर एक नाला जो है का इतना भयंकर है कि उसने काफी यहां पे माल मवेशी और यहां के घरों का जो है वो घरों को डैमेज किया हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द प्रशासन है इसकी तरफ गौर करे, और जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है वो नुकसान को नोट कर, इन लोगों को नुकसान जो है बड़ा भयंकर हुआ है, और मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा ब्यूरोक्रेट वहां पर जा रहे हैं, वहां का सर्वे बन रहा है। मगर सर्वे के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वे एक लंबा प्रोसेस है, मगर कम से कम जैसे परगवाल क्षेत्र है, वो रोड बिल्कुल कट हो चुका है, और उसका जो अपना रोड जो कट हुआ है उसको जल्द से जल्द फिलिंग का काम कर वहां का रास्ता जो वो खोला जाए, जिससे वहां के आने जाने वाले लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा कंडी क्षेत्र में भी काफी घरों का नुकसान हो चुका है, जो कि अलग अलग जगहों से हमें फोन आ रहे हैं लगातार। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी वहां पर, चाहे वो मैरा मांद्रा एरिया है, खड़ाबली एरिया है, चाहे वो हमारा चौकी चौरा एरिया है, चाहे हमारा बट्टल है, चाहे शेरी प्लाई है, चाहे पलाव वाला क्षेत्र है, और हमारा गिगड़ियाल, परगवाल है, हमीरपुर है, सैंथ है, ये काफी सारे एरिया जो है, मेरा कल भी वहां पे विजिट रहा है। काफी लोगों को लगातार जो है वो नुकसान का सामना लगातार करना पड़ रहा है, और कई लोगों के घर जो है पूरे के पूरे बैठ चुके हैं। लोगों का घर कैसे बनता है ये लोगों को पता है। आज गवर्नमेंट भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग लोगों को बेनिफिट दे रही है, मगर जो आवास योजना के तहत भी लोगों को बेनिफिट मिले हैं, बहुत घर भी उनके डैमेज हो चुके हैं। इसलिए उनके लिए प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि एक अच्छा पैकेज बनाकर ये लोगों को, जम्मू के लोगों को दिया जाए, क्योंकि जम्मू के लोगों ने ये जो आपदा सहन की है, जिसमें हजारों हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, मगर एक अच्छा पैकेज देकर, जो हमारी भारत सरकार है, अच्छा पैकेज देकर उनका ये नुकसान जो है वो पूरा कर सकती है। अभी भी एक अलर्ट जो है, जो एडवाइजरी निकली है, अगले 3-4 दिन का फिर अलर्ट दिया जा रहा है। उसके लिए भी गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रॉपर एक प्लानिंग बनाई जाए, जिससे लोगों का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि लोग जो है अभी इतना पीड़ित हो चुके हैं कि आने वाली दुर्घटना से उसका सामना वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी भारत सरकार जो है और हमारी इंडियन आर्मी ने भी अपना भरपूर योगदान दिया है, और ऐसे ही ये सभी लोग भी एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने लोगों का साथ दें, जिससे हमारा देश जो है ये जो कठिनाई की घड़ी से निकल रहा है, ये उभर कर बाहर निकले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप पहले लीडर निकल के आए हैं जो प्रधानमंत्री से पैकेज मांग रहे हैं रिलीफ का जम्मू का। आपको नहीं लगता अगर कश्मीर में ये आपदा आई होती, झेलम में जैसे आई है, तो कश्मीर के लीडर पहले ही निकल जाते सड़कों पे? देखो, मौजूदा जो सरकार है जहां की, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका भी फोकस हमेशा कश्मीर की तरफ रहा है, जम्मू की तरफ बड़ा कम रहा है, क्योंकि ये आज जो जम्मू के लोग भुगत रहे हैं ये सारा कश्मीर के पॉलिटिशियन के कारण ही है। इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये मौका है उनके लिए भी
हमारे लोगों के साथ खड़े होने का, एक भाईचारा कायम करने का। और वो लोग अगर आज की आपदा के साथ जम्मू के लोगों के साथ खड़े होते हैं, और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं भी दिल्ली में जाकर जो रिलीफ के बारे में मैं भी उनसे बात करूंगा, चाहे मौजूदा जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वहां पर जाकर हम बात जरूर रखेंगे जम्मू की। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जो जम्मू के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इन चीजों की तरफ ध्यान देकर और जम्मू की तरफ उन्होंने भी फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर आकर सिर्फ सेल्फी खिंचाकर लोगों को ये दिखाना है कि हम लोगों में जा रहे हैं, मगर जो लोगों की पीड़ा है, चाहे वो चशोती की है, चाहे वो कठुआ की है, चाहे वो माता वैष्णो देवी की है, चाहे डोडा की है, चाहे जम्मू की जो हमारी नदियां जो पूरे उसमें थी, पूरे उग्र रूप में थी, ये सारी जो है एक आपदा का जो कारण बना है। ये जम्मू बहुत पीड़ित है, इसलिए इनकी तरफ ध्यान देकर ज्यादा सेल्फियों की तरफ ना ध्यान देकर जम्मू की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए, और जम्मू का जो जख्म है इसको भरपाई के लिए इन्होंने आगे बढ़कर आगे आना चाहिए।